बंदा टेलीपोर्ट, हाँ यही वो था ग्रेनेडियर वाला। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब ज्यादा मैच एंड तक देखना, किस तो काफी है, लेकिन एंड में आपको दो ऐसे चूतिए मिलेंगे ना भाई साहब, कतई आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा उनसे मिलके। तो भाई साहब उनसे जरूर मिलके जाना, क्योंकि भाई साहब अलग ही फिलॉसफी, अलग ही खेलने का तरीका भाई साहब, क्या बताऊं, फुल टू नमूने। फिलहाल जो भी हो, हम लोग उतरे थे मिलिट्री में, और भाई साहब यहाँ तो कतई बवाल मचा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बंदे आए थे। लो बैरल ले लो। अब इन भाई साहब को गन क्या मिल गई, ये तो घुसे ही चले आ रहे हैं, घुसे ही चले आ रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, इनको आराम से ठोक दिया। इनका साथी कहाँ टूट गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये डायरेक्ट मरे। उसके बाद मैंने कुछ बैंडेज एंडेज लगा के अपनी हेल्थ जो थी वो रिकवर कर ली, और उसके बाद हम लोग गए साइड वाले घर में, क्योंकि भाई साहब वहाँ बहुत सारे बंदे थे। मतलब 2-3 टीम्स तो कोना पकड़ पकड़ के बैठी हुई थी। अब एक मेरे सामने बंदा था, क्योंकि उसने दरवाजा खोला था। तो बात यहां पर यह थी कि हम लोग उसके ऊपर पुश कैसे करें, मतलब बीच वाली सीढ़ियों से जाएं या यहां से जाएं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक नेड है, क्यों ना एक नेड ट्राई करता हूं। तो स्कूबी ने दरवाजा तोड़ दिया और मैंने नेड अंदर फेंक दिया, लेकिन उससे कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन तभी एक टीम हम लोग के नीचे आ गई। अब मेरे को एक बात पता थी कि वो लोग छत पे गए हुए हैं, क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ने की आवाज आई थी। लेकिन यहाँ पर मैं मौली पकड़ के बैठा था कि जैसे ही वो पुश करेंगे मैं इनको भून डालूंगा। क्या कर रहे हो, मॉल्टो देख के डांस कर रहे हो। और उसको भी मेरे से कह रहा था, ये कर क्या रहा हो मौली पकड़ के। भाई मैं ये कर रहा था। अब भाई साहब एक तो बुरा फंस गया था, लेकिन इसका साथी बच रहा था। वो बंदा नीचे वाले रूम में ही कर रहा है। और भाई साहब ये टीम भी आराम से ठोक गई। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लूटा, लेकिन अभी भी 3 टीमें बची हुई थी हमको छोड़ के। एक तो टावर पे चढ़ी हुई थी और बहुत देर से चटर पटर लगाए हुई थी। भाई साहब कतई दिमाग खराब हो रहा था। अब यहाँ पर मैं बॉट को मारने आया तो डीपी वाले ने उसे ठोक दिया। और भाई साहब 4x एफिशिएंसी यहाँ पर असॉल्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाई सेट थी। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से मैनेज करा, लेकिन ज़रा सा वो बच गया और उसने मेरे को बहुत लेट कर दिया। लेकिन मैं उनके ऊपर ध्यान देता कि नीचे एक और टीम आ गई। बंदा नीचे से आ रहा है, आप अब इसको मैंने एक को तो हैंडल कर ही लिया था, दूसरे को मैंने ठोक दिया और उसको भी यहाँ पर बच गया। तो भैया प्राइस के तौर पे उसने मेरे को 8x दे दिया। और भाई साहब अब टावर वालों की शामत थी, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से स्कूबी को रैप दिया और फिर गया टावर वाले को ढूंढने। लेकिन भाई अभी भी लैबोरेटरी, क्या बोलते हैं यार, लैबोरेटरी भाई, लैब की तरफ बवाल बचा हुआ था। लेकिन भाई साहब टावर वाले भाग चुके थे। फिलहाल जो भी हो, साइड वाली बिल्डिंग में अभी भी बंदे थे। तो यहाँ पर हम लोग ने यह तय करा, पहले इनको ठोक देते हैं, टावर वालों को तो देर सवेर घेर ही लेंगे। अब भाई साहब यहां मेरे को यह नहीं पता था कि मेरी M7 पे 4x लगा है। भाई साहब इतना ज्यादा एकदम से जूम इन हो गया था, तो मैं थोड़ा सा चौंक गया था। लेकिन जो भी हो, दोनों को आराम से ठोक दिया। लेकिन तभी हम लोग को और फुटस्टेप सुनाई दिए। भाई साहब बंदे ही बंदे। अब इसको स्कूबी ने ठोक दिया। ये जो भी था, फाइनली यहां पर मामला सॉर्ट हो चुका था। लेकिन टावर वाले अभी भी बच रहे थे, और जिस हिसाब से उन्होंने टावर के ऊपर कैम्प कर रखा था ना, हम लोग को पता था वो इतनी जल्दी हिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके पास लूट तो होगी नहीं, क्योंकि शुरू से वो वहीं पड़े हुए थे और बहुत ज्यादा फायर कर रहे थे। और तभी यहाँ पर कॉल आ गया स्कूबी का कि वो बंदे इधर हैं। और जब हम लोग इधर देखने आए सिमेंट्री के पास, तो वो लोग यहाँ पर नहीं थे। तो भाई साहब हम लोग को पता था बहुत अच्छे से कि वो कहाँ गए होंगे, अंदर ऊपर चढ़ के बैठे होंगे। वो तो चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अबे वो खजूर क्या करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल जो भी हो भाई, ये ऊपर चढ़ रहा था और मैंने उसको हवा में ठोका और ये अंदर ना हुआ। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर हम लोग को पता था कि उसका टीममेट इधर है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग बीच में घुसे थे ना, वो 100% रिस्पॉन्स देता। लेकिन बाहर तभी एक नेट फटा और मेरे को समझ में आ गया कि वो बंदा है कहाँ पर। अब यहाँ पर मैं उसके फुटस्टेप सुन रहा था और मैं एक बात समझ गया कि वो दूसरे वाले दरवाजे की तरफ गया है। और तभी मेरे को उसके उछलने की आवाज़ आई। तो मेरे को लगा यार ये मीटअप वीटअप करने की कोशिश कर रहा है क्या, लेकिन ना भाई, इसका प्लान कुछ और था।
अब भाई साहब ये ऊपर चढ़ गया था, मतलब मेरी वीकनेस। भाई साहब मेरे से ऊपर नहीं चढ़ा जाता यार, पता नहीं कैसे एक बार मैं यहाँ से ऊपर चढ़ गया था, लेकिन भाई साहब अब बिल्कुल भी मेरे से नहीं चढ़ा जाता है। खास करके जो इंटेंस मौके होते हैं ना, वहाँ पर मैं चौक जाता हूँ। भाई साहब ऊपर तो छोड़ो, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं। फिलहाल ये सब काम के लिए हमारे पास स्कूबी है। मैं भी चढ़ गया। अब भाई साहब स्कूबी पर चढ़ गया था, तो यहाँ पर मैं उसको कवर दे रहा था और ये बंदा गंदा फंस चुका था, इसके पास कोई चांस ही नहीं था बचने का। फिलहाल जो भी हो, अब फाइनली मिलिट्री खाली हो चुका था, लेकिन अपना नेक्स्ट शिकार था नोवो, क्योंकि वहां पर फ्लेयर चली थी। और भाई साहब फ्लेयर अगर चली तो हम लोग वो जगह तड़ लेते और वहीं पर हम लोग गाड़ी लेकर घुस गए। अब हम लोग को काफ़ी देर लगी थी मिलिट्री खाली करने में, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो बंदे चले गए होंगे, तो भी फिर भी हम लोग ने एक ऐसे ही चेक करने के लिए यहाँ पर आए और मेरे को फ्लेयर दिखाई दी। तो मैंने कहा चलो एक बार फ्लेयर देख लेते हैं, शायद कुछ वो लोग छोड़ के चले गए हो वगैरह, तो काम हो जाएगा अपना। लेकिन तभी मेरे को एक गाड़ी की आवाज़ आई और उन्होंने भी हम लोग की गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी। तो मेरे को ऐसा साउंड आया कि पहाड़ी के पीछे उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली है, तो मैं उधर ही जाने लगा। लेकिन भाई साहब आप लोग ये मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मैं ओपन में फंस सकता था यहाँ पर। अरे तो दिख नहीं रहा सीमेंट्री में कि वो आया। अब स्कूबी ने एक को नॉक कर दिया था, उसने मेरे को कॉल दिया कि उसने सिमेंट्री के पास नॉक करा है। और भाई साहब एक बंदा मेरे को दिख भी गया, ये टीपीपी ले रहा था स्कूबी के ऊपर। मैं इसको स्नाइप कर देता यार, लेकिन इसके पास लेवल 3 हेलमेट था और मेरे पास M24, तो वो बच जाता, इधर उधर हो जाता, स्कूबी को किल मिल जाती। तो यहाँ पर मैंने उसको भैया M7 से ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके और बंदों को ढूंढने निकल गए। और भाई साहब यहाँ पर तो पूछो मत, गाड़ी पे गाड़ी आती चली गई, गाड़ी पे गाड़ी आती। फिलहाल यहाँ पर मेरे को सामने एक बंदा दिखाई दिया, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा एम चूक हो गया, लेकिन दोबारा जब उसने पीक दी तो मैंने गलती नहीं करी, भाई को नॉक कर दिया। लेकिन यार अपनी गाड़ी फंस चुकी थी और स्कूबी का ये कहना था कि जो बान हाउस है उसकी छत पे 2 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग उनके ऊपर पुश करते, भाई साहब यहाँ पर 3 गाड़ियां आई। अब मैंने जिसको नॉक करा था वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, तो मतलब उसका साथी भी आसपास था। तो भाई साहब मैं जल्दी से गया उनको फिनिश करने, लेकिन तभी स्कूबी के ऊपर टीम्स टूट पड़ी। भाई अब मैं स्कूबी को बचाने जा ही रहा था कि यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप है और अगर इनको नहीं क्लियर करता तो ये पीछे से मेरे को मारते। पे 2 बंदे। अब मैंने एक को भले ठोक दिया था, लेकिन एक और जो यहाँ पर टीम आई थी भाई साहब वो बची हुई थी और भाई साहब वो मेरे ऊपर रश करने वाले थे। तो इससे पहले कि वो रश करे मैं टूट पड़ा उनके ऊपर। अब हाँ यार तुम लोग इस ओपी किल के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे यार। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, कर लो भाई जिसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। फिलहाल जो भी हो यार, इन लोग को तुम लोग ने बहुत ठोक दिया, लेकिन बंदा जिस हिसाब से यार गायब हुआ था ना, एक टाइम मेरी रूह फना हो गई थी। लेकिन भाई साहब जो भी हो, बंदे को यार घूम के ठोक ही दिया। अब जो भी हो, जिन बंदों को स्कूबी ने स्पॉट करा था वो भाई साहब हिले नहीं थे जगह से, तो मेरे को अब भी कंफर्म था कि वो बंदे ऊपर है। और भाई साहब उन बंदों को ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो पता ही नहीं है वो बंदे वहाँ पर है। अब बस देखते जाओ आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर मेरे को पता था मेरे को पुश करना है, तो मैंने भैया पहले तो बूस्ट वूस्ट कर लिया और उसके बाद गया ऊपर। ओ भाई साहब मेरे को लगा नहीं था कि एक बंदा यहाँ पर बैठा होगा। मैं सोचा तो उधर का कवर लेके सामने की तरफ फायर दूंगा, लेकिन भाई किसी तरीके से इनको ठोक दिया। और ऑल पे पता नहीं ये दोनों थे या फिर वो बंदा था जो गायब हुआ था। मेरे को हैकर बोल रहे थे कि मेरे को लोकेशन कैसे पता चली। भाई साहब ऊपर चढ़ के बैठे रहोगे तो पता रहेगा ही। फिलहाल जो भी हो, पास में एक डब्बा गिरा था और भाई साहब डब्बा देखने के बाद मेरे चुल मचती है और मैं गया डब्बा को लूटने। अब मैं ऑलरेडी एक AWM लिया था, तो ये AWM उतने ज़्यादा मेरे काम की नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बुलेट सफिशिएंट थी बाकी सबको ठोकने के लिए। जो भी हो, मैं यहाँ पर आया और भाई साहब यहाँ से गेम प्ले ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ अलग ही लेवल के बंदे मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैंने इसके एक बॉडी शॉट जड़ी और उसके बाद ये बंदा भाग के पेड़ के पीछे गया। कुल मिला के इन दोनों की फट गई थी। अब बस देखते जाओ।
अब यहाँ पर मैंने देखा कि ये बंदा उछलने लगा है, तो भाई साहब जब ये उछलने लगा तो भैया इसको मार सकते नहीं, क्योंकि भाई साहब मीटअप वाले हैं, अगर मीटअप वालों को मार दो तो भाई साहब कमेंट में आके गुस्सा निकलता है। तो यहाँ पर भाई को हमने छोड़ दिया, लेकिन मेरे को फुटस्टेप आए और भाई साहब ये बंदा प्रोन हुआ था, मैंने इसको फिनिश कर दिया। लेकिन भाई साहब सही में इसको भी कह रहा था मैं हैक कर रहा हूँ। फिलहाल जो भी हो, हैक नहीं था भाई साहब, हेडफोन लगाया करो, बहुत साफ साफ सुनाई देता है। फिलहाल जो भी हो, उसके बाद मेरे को पता था कि उधर बंदे हैं, तो मैं ऊपर गया ये देखने कि बाकी बंदे कहाँ पर हैं, क्योंकि अभी भी एक एक्स्ट्रा बंदा बच रहा था और मुझे उसको स्पॉट करना था। लेकिन मैंने सोचा चलो इनके हालचाल देखते हैं जो यहाँ पर है, और जरा देखना यहाँ पर एक बंदा उछल रहा है और दूसरा पोजीशन लिए हुए है, बस देखो ध्यान से। मैं 100% बता रहा हूं, अगर मैं लॉन्ग पिक देता तो वो जो लेटा हुआ था वो मेरे को धरता भाई, वो मेरे को धरता, क्योंकि जब भी मीटअप होता है तो सारे उछलते हैं, कोई पोजीशन नहीं होल्ड करता है, समझे। तो यहाँ पर भाई साहब बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। मुझे तब लिख के ले लो भाई, ये बंदे आपको मारते हैं। इसको भी को यहाँ पर समझ में आ गया था कांड होने वाला है, बस आप देखते जाओ। यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा, खाली आप सुनते रहो, फाटी पड़ी है इनकी। मत मारो ब्रो, मत मारो डिवाइड ब्रो, मत मारो, मत मारो ब्रो, मत मारो, मारने मना करो ब्रो। अरे आपको नहीं, कोई दूसरा बंदा मारा। अब लास्ट वाले को मैंने ठोक दिया और उसके बाद मेरे को इनके आसार ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि भाई इनको गेम के बारे में घंटा कुछ नहीं पता था। ब्रो एंजॉय करेंगे ब्रो, एंजॉय करेंगे, मत मारो। तब से आप लोग का, आपका पार्टनर कहाँ है ब्रो? आपका पार्टनर कैसा एंजॉयमेंट? ग्लासियर M4 वाला। बंदे 3 बचे और ये मेरे से पूछ रहा है आपका पार्टनर कहाँ है। मत क्या मारो बात है? ब्रो, बहुत अच्छे खेल रहे हो आप लोग, मत मारो। हाँ ब्रो, हेलो, मत मारो ब्रो, मत मारो ना ब्रो। तुमको तो हम बहुत पहले, हम जब वहाँ पे थे, हम तुमको वहाँ पे तुमको देखे थे घर पे बार्न हाउस, हम तब मारे नहीं। मेरे पास ओम था, आपके पास कार 98 ओम आपके पास भी है। हमको आप हिट दिए, हम कूदते कूदते आपके क्लोज आ रहे, आप आपको हिट दिए, इसलिए पेड़ पे आ गए। मारे नहीं भाई साहब, ये बंदा उसको स्पॉट कर रहा था जिसको मैंने अभी लास्ट में मारा है, सबसे मार रहा था और कह रहा है कि मैं आपको मार सकता था। हम मेरा पार्टनर 3 लोग, कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर वेट करो, सर्वाइव पॉइंट हो जाएगा। अब मेरे को पता था ये बंदे वो रैंक पुश कर रहे हैं, तो मेरे को मैच नहीं जीतना था, मैं इनको देने वाला था क्योंकि गेम प्ले बन चुका था। हील अप, हीलिंग करेंगे और क्या। एक नेड ऊपर डालो जिस पे फुटा वो मरा। हाँ ब्रो, इसलिए कौन अभी आप अभी घर जाओ ब्रो, आप अभी घर जाओ। जाओ ब्रो, जाओ 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 ब्रो। आप रेडनू ब्रो को ऐसे हम उल्लू बनाते, रेडनू ब्रो को ऐसे हम उल्लू बनाते। मत मारो ब्रो, मत मारो डिवाइड ब्रो, मत मारो, मत मारो ब्रो, मत मारो, मारने मना करो ब्रो। अरे I'll have to ask my accountant about that. रेडनू ब्रो को ऐसे हम उल्लू बनाते। अब जैसे नूब लोगों को हम ऐसे ही उल्लू बनाते रहते हैं। ओ मेरे बेटे, ऐसे डायलॉगबाजी नहीं करते। अगर इस नूब ने सोच लिया होता ना कि अब दोनों को ठोकना है, तो आप कब के लॉबी पहुंच चुके होते। और भाई साहब रही बात गेम प्ले की, तो यार मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था गेम प्ले से, नहीं गेम प्ले से फर्क पड़ता था यार, लेकिन 19 किल हो चुके थे तो मेरा गेम प्ले बन चुका था। और मैं सोच रहा था भाई साहब कि यार एक इमोशनल तरीके से इनको चिकन डिनर दे के अपना गेम प्ले यहीं पर फिनिश कर लेंगे, इनको चिकन डिनर मिल जाएगा, इनकी रैंक पुश हो जाएगी, मेरे को गेम प्ले मिल जाएगा। लेकिन नहीं भाई, इनको तो ये करना था। तो भाई साहब ठीक है। और लौंडा कितना खुश था वो तो, अब जैसे नूब लोगों को हम ऐसे ही उल्लू बनाते हैं। अरे बेटा तुम नए नहीं हो, हम लोग रोज़ ऐसे उल्लू बनते हैं, कोई नया नहीं है। फिलहाल जो भी हो, अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और भाई चिकन डिनर तो बोल नहीं सकती इजी चिकन डिनर, क्योंकि हुआ नहीं, धोखा मिला है, तो क्या बोला जाए, पीस आउट।